हेलो स्टूडेंट्स, हम मैथ्स की परीक्षा अध्ययन 2024 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर 1, 2 एंड 3 हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। क्योंकि इसमें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आते ही है। तो आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, आपको परीक्षा अध्ययन जरूर सॉल्व करनी चाहिए। तो यदि आपने चैप्टर 1, 2, 3 नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है, उसमें सारे वीडियोज़ ऐड हैं। एंड चैप्टर 4 हम बाद में करेंगे, उसको थोड़ा ग्राफ बनाकर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डेटा हैंडलिंग, सो उसे हम बाद में करेंगे। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 5 एंड इसका जो पार्ट 1 है इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 इज एट व्हाट नंबर विल द स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विथ 0 एंड 5। देखिए, हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है ये पढ़ चुके हैं, सारे कंसेप्ट और बेसिक्स मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यदि आपको डाउट है तो आप फिर से दोबारा पार्ट 1 देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है इसका, हम देखिए पहले आप एक चीज़ समझिए। उन्होंने कहा है कि जो नंबर 0 या 5 से एंड होता है तो उसका स्क्वायर जो है वो किस नंबर से एंड होगा, है ना। तो एट व्हाट नंबर विल द स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विद 0 एंड 5, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए 10 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, 10 का स्क्वायर मीन्स 10 का अपने आप से 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा 100। मीन्स ये एंड हो रहा है 0 पर, तो इसके स्क्वायर में भी क्या आ रहा है 0। मतलब अगर इसका एंड नंबर अगर 0 है तो उसका स्क्वायर भी तो 0 पर ही एंड हो रहा है ना। एक 5 वाला एग्जांपल लीजिए, ये 5 का स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। तो ये क्या होगा 5 × 5, तो ये क्या हो जाएगा 25। ये अब ये सिंगल नंबर है तो यही है इसकी यूनिट डिजिट और यही, ठीक है। तो ये क्या है 5 का मल्टीप्लाई किया 2 टाइम, इसका स्क्वायर किया तो क्या आया 25। मीन्स ये इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई 5 आ गई, मतलब ये भी 5 पर ही एंड हो रहा है ना। और थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 15 ले लिया, 15 का स्क्वायर 15 × 15, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। देखिए, ये नंबर एंड हो रहा है 5 पर और इसका स्क्वायर भी क्या हो रहा है एंड हो रहा है 5 पर। मतलब कि जिस नंबर में जो एंड होगा 0 और 5 से, तो उसका स्क्वायर भी किससे एंड होगा 0 या 5 से होगा। देखिए 20 का स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है, क्या होगा 20 × 20, 2 2 जा 4 एंड ये 2 0। देखिए ये एंड हो रहा है 0 से, इसका स्क्वायर भी एंड हो रहा है 0 पर। तो क्या समझ में आया हमें कि जो नंबर एंड होता है 0 और 5 पर, तो उसका स्क्वायर भी कैसे एंड होता है 0 एंड 5 पर। तो सॉल्यूशन, द नंबर, आपको भी प्रॉपर इसी तरह से लिखना है, शॉर्टकट में सॉल्यूशन लिखने की कोशिश की तो नंबर भी शॉर्टकट में आएंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, द नंबर एंड्स मीन्स कि ख़त्म होता है, ठीक है, विथ 0 एंड 5, देन द स्क्वायर of those number will also ends with 0 and 5, ठीक है। अभी हमने समझा कि अगर वो नंबर एंड हो रहा है 0 या 5 से, तो क्या हो रहा है कि उनके स्क्वायर है वो भी 0 या 5 से ही एंड हो रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ़ द नंबर कंटेंस 3 0 एट द एंड, हाउ मैनी जीरो विल इट्स स्क्वायर हैज़, ठीक है। यदि कोई नंबर है, देखिए जिस भी किसी नंबर में एंड में जितने जीरो होंगे ना, उसके स्क्वायर में उसके डबल होंगे, उसके दुगुने होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है 10 का स्क्वायर, ठीक है। 10 में सिंगल जीरो है, 10 ये जीरो का डबल क्या होगा 1 है, तो 1 का डबल क्या होगा कितना होगा 2, तो क्या होगा 10 × 10, तो ये कितना हो जाता है 100। देखिए इसमें क्या है सिंगल जीरो है तो क्या हो गया डबल हो गया। मान लीजिए 100 लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा 100 × 100, अब 2 0 है तो उसका डबल कितना होगा 4, तो इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 2 3 4। मीन्स यदि किसी नंबर में जितने जीरो है एंड में, स्क्वायर में उसके कितने नंबर आएंगे एंड में उसके डबल, ठीक है, कितने आएंगे डबल यानी दुगुने, ठीक है। तो ये 2 0 है तो यहाँ कितने आ गए 4 0 आ गए, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, इफ़ द नंबर कंटेंस 3 0, ठीक है। हमें पूछा है कि कोई नंबर है वो 3 0 कंटेन करता है, ठीक है। तो इसका जो स्क्वायर होगा उसका जो रिजल्ट होगा उसमें कितने जीरो आएंगे, ठीक है। मतलब 1000 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर 1000 इंटू स्क्वायर मतलब क्या होता है उसी नंबर का अपने आप से एक बार मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1 और लगा दीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो नंबर है जिसमें 3 0 है, इसमें 3 है और उसके रिजल्ट में कितने जीरो आ गए 6 आ गए। मीन्स क्या हो गया 3 का डबल आ गया ना। तो क्या हुआ, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में हम कि यदि किसी नंबर में जितने जीरो होते हैं उसके आंसर में कितने, उसके स्क्वायर के आंसर में कितने जीरो आते हैं उसके डबल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे स्क्वायर ऑफ द नंबर हैज़ 6 0, ठीक है। हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उस डिजिट में अगर 3 0 एंड में तो कितने होंगे 6 होंगे, ठीक है। एग्जांपल में ऐसे डाल के लिख लीजिए, ये 3 0 का हमने स्क्वायर किया, ठीक है। तो इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे
ऐसे, ठीक। तो क्या आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्या आ गया 3 0 थे, यहाँ 6 आ गए, मतलब उसके डबल 0 आ गए, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 6 0, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर 729 वुड बी इवन और ऑड नंबर। देखिए इवन क्या होता है, जो 2 से कंप्लीट डिविजिबल होते हैं। कंप्लीट डिविजिबल का मतलब क्या होता है, उनका रिमाइंडर कितना आता है 0 0, ठीक है, 0 आता है। और ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं होते, ठीक है। तो हमें वही पूछा है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर ही होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर ही होता है। तो ये देखिए एग्जांपल देखिए, ये मैंने ले लिया 8, ये कंप्लीट 2 से डिविजिबल है, ये क्या है हमारा इवन नंबर है, इसका स्क्वायर मैंने किया 8 इंटू 8 क्या आ गया 64, ठीक है। ये भी क्या है, एक इवन नंबर है, मीन्स जो नंबर इवन होता है उसका स्क्वायर भी इवन नंबर ही होता है। अब ले लीजिए 8 के बाद 9, 9 क्या है ऑड नंबर है, ठीक है। इसका होता है 9 इंटू 9 81, ये क्या आ गया ऑड नंबर आ गया। मीन्स क्या है, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है ऑड नंबर होता है, और इवन का स्क्वायर हमेशा क्या होता है इवन नंबर होता है। तो आपको क्या इसकी यूनिट डिजिट देखनी है, ये क्या है 9, ये क्या है एक ऑड नंबर है ना। तो क्या होगा कि ये क्या है ये इसकी यूनिट डिजिट अगर ऑड नंबर है, ये एक ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा ऑड नंबर होगा। देखिए ये जो 729 है ये 27 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 27 हमारा क्या है, जब आप 27 इंटू 27 करेंगे ना तो आपका आएगा 729, ठीक है। तो क्या है, ये एक ऑड नंबर है, इसीलिए इसका आंसर भी रिजल्ट भी क्या होगा एक ऑड नंबर होगा। तो हमें वही पूछा है कि जो 729 है वुड बी इवन और ऑड नंबर, ठीक है। तो क्या होगा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कौन सा नंबर होगा, अगर ये ऑड है तो इसका स्क्वायर भी ऑड नंबर होगा। यदि कोई इवन नंबर देता तो उसका स्क्वायर भी क्या होता इवन नंबर होता। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप लिखोगे आंसर में सॉल्यूशन, आपको लिखना है द स्क्वायर ऑफ द नंबर 729 वुड बी ऑड नंबर। देखिए अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल भी सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको मैंने ये पार्ट 1 में समझा दिया है कि कैसे स्क्वायर निकालते हैं, कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, उसकी कौन सी मेथड होती है। तो आप पार्ट 1 जाके देख सकते हैं और आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये एक इवन नंबर है, ऑड नंबर है सॉरी, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा एक ऑड नंबर होगा। सो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं और ये है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाय सब्ट्रैक्टिंग मेथड। देखिए सब्ट्रैक्टिंग मेथड क्या होती है, उससे पहले आप एक चीज़ समझिए, सक्सेसिव और प्रेडिसेसर क्या होता है, ठीक है। पहले सक्सेसिव को समझिए। सक्सेसिव ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ये देखिए सक्सेसिव क्या होता है, एक के बाद एक आने वाला आगे, ठीक है। तो देखिए ऑड नंबर तो आपको पता है जो 2 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं होते, जैसे 2 तो होता है, उसके बाद 3, फिर 4 भी डिविजिबल हो जाएगा, 5 है ना, एक एक छोड़ के 7 9 11 13, ये सब क्या है ऑड नंबर्स है। और सक्सेसिव क्यों है, क्योंकि ये एक के बाद एक आ रहे हैं, ठीक है। इसमें +2 किया, फिर इसमें +2 किया तो 5 होगा, देन +2 किया 7, देन +2 किया 9, देन +2 किया 11, ये सब क्या है सक्सेसिव ऑड नंबर है, ठीक है। और प्रेडिसेसर क्या होता है उल्टा इनका, माइनस, जैसे 13 में -2 करेंगे तो 11, उसमें -2 किया तो 9, ठीक है, उसमें माइनस होता है। सक्सेसिव में क्या होता है ऐड होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये ऑड नंबर, ठीक है, सक्सेसिव ऑड नंबर, एक के बाद एक आने वाले, ठीक है। तो इन्हीं को यूज़ करके हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन सब्ट्रैक्टिंग सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो क्या होती है, देखिए क्या हमने अभी देखा कि सक्सेसिव ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 है ना, 3, फिर 5, देन 7, देन 9, ठीक है, उसके बाद है 11 है ना, उसके बाद है 13 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, है ना। और भी है, अगर नीड होगी तो फिर और भी एक्स्ट्रा लिख लेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि देखिए सब्ट्रैक्टिंग मेथड में क्या होता है, हमें किसका निकालना है 64 का, है ना। तो 64 को यहाँ लिखेंगे आप। अब देखिए 64 में से हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है माइनस करना। 64 में से -1 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 63। अब इसे दोबारा यहाँ लिखिए, ठीक है। फिर 63 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, फिर इसे यहाँ लिखेंगे। 60 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 55, फिर 55 को यहाँ लिखेंगे। देन 55 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आ जाएगा 48, ठीक है। फिर 48 को यहाँ लिखेंगे। 48 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 में से 9 माइनस होगा तो 9, एंड यहाँ हो जाएगा 39, ठीक है 3। तो 48 में से 9 माइनस किया 39, ठीक है। अब 39 को यहाँ लिखिए। फिर इसमें से 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा
यहाँ 8 एंड 2 कितना हो जाएगा 28, ठीक है। देन 28 को लिखेंगे, जब तक जीरो नहीं आता तब तक सॉल्व करना होता है। जैसे एलसीएम मेथड में है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जब तक नीचे 1 1 नहीं आता एलसीएम लेते हैं, ऐसे ही क्या करना है, जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक सॉल्व करना है। तो 28 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 8 में से 3 माइनस हुआ तो 5 एंड 1, ठीक है, 15 आ गया। अब इस 15 को यहाँ लिखेंगे। अब क्या हुआ, 15 में से 15 माइनस किया तो 0 आ गया। ये क्या हुई हमारी सब्ट्रैक्टिंग मेथड। अब देखिए इन्हें गिनिए कितने हुए, ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, कितने हुए, 8 हुए। मीन्स क्या है, ये जो 64 है ना, ये किसका स्क्वायर रूट है, ये जो 64 है किसका स्क्वायर रूट है, 8 का। क्योंकि कहाँ तक कितनी आई है संख्या, है कितनी आई है 8, जब तक जीरो नहीं आता वहाँ तक गिनना है, तो कितनी है 8। तो मीन्स ये किसका स्क्वायर रूट है, 64 का। देखिए कैसे, 64 को क्या लिखते हैं, 8 इंटू 8, ठीक है, 8 8 जो 64 होता है, और स्क्वायर रूट में क्या होता है, 2 के पेयर बनते हैं, तो ये 8 बाहर आ जाएगा, है ना, ये आ गया 8। मीन्स ये किसका है, स्क्वायर रूट 8 का। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप ये रटिए मत कि 729 का कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। इसके अगर ये डिजिट चेंज होकर आ गई तो आप क्या करोगे, है ना। तो आपको मेथड अच्छे से सीखनी पड़ेगी। जो एलसीएम मेथड बोलते हैं ना, जिसे वही होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो देखिए कैसे होंगी, देखिए ये हमने लिखा 729, ठीक है। अब हमें सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करना होता है 2 से, लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 2 के टेबल में नहीं आती है, और यहाँ पर ऑड नंबर है। जिसकी यूनिट डिजिट 2 के टेबल में आती है या वो इवन नंबर होता है, वही 2 से डिविजिबल होता है। तो फिर 3 पे आएंगे। क्या ये 3 से डिविजिबल है, हाँ, क्यों, क्योंकि ये देखिए, और इसका एक और 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि इनका सम 3 के टेबल में आता या नहीं। मीन्स 7 + 2 + 9, इनका जो सम है क्या, सॉरी 3 के टेबल में आता है या नहीं। तो 7 और 2 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। अरे ये तो 3 से डिविजिबल है, मीन्स क्या है, ये 3 से डिविजिबल होगा। तो हमें 3 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो 729 को डिवाइड कीजिए, 3 2 जा 6, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया इनका सम, जरूर 3 से डिविजिबल है। फिर 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब देखिए 8 + 1 9 होता है, ये भी है 3 से डिविजिबल। तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अब देखिए 7 + 2 9, सभी को पता है, 3 9 जा 27 होता है। फिर ये 3 3 जा 9, अब तो चेक करने की नीड ही नहीं है। फिर 3 1 जा 3, जब तक 1 1 नहीं आता एलसीएम लेना होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, हमारे 729 के फैक्टर हो गए, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 729 को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे। इसका मतलब होता है बिकॉज, क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने 1 2 3 4 5 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने लिख दिया, ठीक है। अब लिखेंगे देयरफॉर, इसके लिए 1 डॉट ऊपर और 2 नीचे। देयरफॉर क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर रूट 729। मैंने आपको क्या बताया था, जब स्क्वायर करते हैं तो कितने पेयर बनते हैं, 2 2 के पेयर बनते हैं, ठीक है। 3 × 3 6 हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 1, ठीक है, हो गए। तो स्क्वायर होता है जब क्या होता है, 2 2 के पेयर बनते हैं। तो ये एक पेयर बनेगा, ये बाहर आ जाएगा, एक ये पेयर बनेगा, ये बाहर आ जाएगा, और एक ये पेयर बनेगा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। मतलब इसका स्क्वायर क्या है, ये 729 किसका स्क्वायर रूट है, 27 का। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप 27 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आ जाएगा, और ये है हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 600 मस्ट बी डिवाइड सो दैट इट विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। लीस्ट नंबर मीन्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए इसे समझने से पहले आप कुछ बेसिक सीखिए। मान लीजिए मैंने ये लिखा है 49, ठीक है। आपको पता है ये किसका स्क्वायर रूट है, जब हम 7 × 7 करते हैं तो 49 आंसर आता है। लेकिन मैंने ले लिया 26, तो क्या ये किसी का स्क्वायर रूट है। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चेक करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। अब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से डिविजिबल नहीं है, तो 13 13 1 जा 13। अब नीचे 1 1 आ गया, एलसीएम मेथड खत्म हुई। अब देखिए ये हमारा रिजल्ट आया, क्या है इसके फैक्टर 2 × 13, ठीक है। और ये हमने लगा दिया रूट। अब क्या बताइए, यहाँ कोई पेयर बन रहे हैं क्या, स्क्वायर में 2 2 के पेयर बनाते हैं, तो कोई पेयर बन रहे हैं यहाँ पर, नहीं बन रहे। सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो मैंने आपको अभी बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना पड़ेगा, जिससे उस नंबर को 600 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। उस नंबर से 600 को डिवाइड करना है, एक नंबर फाइंड करना है और उसे 600 को डिवाइड करना है, और देखना है कि जो नंबर आ रहा है वो क्या है, स्क्वायर है या नहीं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन।
तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या करना है, 600 को पहले इसके फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाया है सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट कीजिए, तो 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, ये 0 0, ठीक है। फिर 2 1 जा 1, 2 5 जा 10 और ये 0, ठीक है। अभी भी 2 से डिविजिबल है क्योंकि क्या है, 0 है ना। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब 2 से डिविजिबल नहीं है, तो अब किस पे आ जाएंगे हम, 3 पे। और 7 और 5 का सम जो होगा कितना होगा, 8 9 10 11 12, जो कि 3 से डिविजिबल है, मीन्स ये 3 से डिविजिबल है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 4 से डिविजिबल नहीं है, 5 पे आओ, 5 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, 1 आ गया, मतलब एलसीएम मेथड। अब यहाँ पर ये ख़त्म हुई, ये क्या हो गए अपने इनके फैक्टर, ठीक है। क्या फैक्टर आ गए हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इनका पेयर बनाना होता है। स्क्वायर में आपको पता है कि 2 2 के पेयर बनाते हैं, ठीक है। ये पेयर बन गया, ठीक है, बन गया पेयर। ये पेयर बन गया, ठीक है, ये भी बन गया पेयर। पर क्या 2 और 3 के लिए कुछ बचा है, ये जो 2 3 जा 6 है, क्या इनका पेयर कहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। मतलब यही वो लीस्ट नंबर है, यही वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 600 में, तो क्या आ जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। देखिए 600 को क्या करना था, ये क्या आ गया 6, ठीक है। यही वो नंबर है जिससे हम डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 और ये 0 0, तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये 100 आ गया। 100 किसका है, सभी को पता है 10 का स्क्वायर होता है, 10 इंटू 10 और 10 10 जा 100, ये आ गया आंसर हमारा। तो हमें यही पूछा गया था, है ना, कि किससे डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, तो किससे डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 से। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, रटना कुछ नहीं है, समझना है और उनकी बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और शॉर्टकट में कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो आपके नंबर भी शॉर्टकट में ही आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको किसी भी चैप्टर में कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एज सुन एज़ पॉसिबल रिस्पॉन्स दूंगी और उस चैप्टर को आपको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।